मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा बांग्लादेशी हैं, नंबर 2 पे रोहिंग्या हैं, नंबर 3 पे पाकिस्तानी है और नंबर 4 पे अफगानिस्तान और म्यांमार वाले कुकी हैं। इन पांचों को मिला के भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए रह रहे हैं। और ये घुसपैठिए आपका कूड़ा भी सुबह आके उठा रहे हैं, ये घुसपैठिए आपके यहाँ ड्राइवर का भी काम कर रहे हैं, ये घुसपैठिए नाम बदल के आपके किचन में भी इंटर कर चुके हैं, आपका खाना भी बनाने लग गए हैं। ये घुसपैठिए आपके ऑफिस तक इंटर कर चुके हैं नाम बदल के। ये घुसपैठिए धीरे 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 सारे डॉक्यूमेंट बनवा के उसके बाद वोटर लिस्ट में नाम भी जुड़वा चुके हैं। तो मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था कि घुसपैठियों को बाहर निकालो। घुसपैठिए निकले नहीं, लेकिन फिर मुझे बीच में जानकारी आई ये तो चुनाव भी लड़ने लग गए, वोटर आईडी में भी इन्होंने नाम जुड़वा लिया। तो फिर मैंने एक और पीआईएल फाइल किया कि भारत में एसआईआर किया जाए। ये जो पूरे देश में एसआईआर चल रही है वो अपनी पीआईएल है। और एसआईआर पे मैं जब काम कर रहा था तो मेरा आइडिया था लगभग 5 करोड़ फर्जी वोटर है। अभी तो केवल 13 राज्यों में एसआईआर हुआ है और 7 करोड़ लोगों का नाम कट चुका अभी तक। मुझे लगता है पूरे देश में होगा तो 11-12 करोड़ तक जाएगा। एक देश था पर्शिया, मात्र 5000 घुसपैठिए गए थे, मात्र 5000, और उस पर्शिया को उन्होंने 50 साल में ईरान बना दिया। और भारत में तो 5 करोड़ आ चुके हैं। आप खुद सोच सकते हैं आने वाली स्थितियों में क्या होगा। ये जितने बड़े आपके राजनगर में जनसंख्या रहती है, आप चले जाओ यहीं पीछे एक झुग्गी बस्ती है, जाके देख के आना, इतनी संख्या उस झुग्गी में रहते हैं जितना इस पूरे आपके राजनगर में लोग रहते हैं। अब किसी नेता को अगर वोट चाहिए तो पूरे राजनगर के 100 घर में जाके वहां पे बात करे या उसी झुग्गी बस्ती में चला जाए और बोले भैया हम तुझे फ्री में राशन दिलवा देंगे, वोट कर देना। नेताजी कहां जाएंगे? जोर से बोलो जरा। अब ये तो भल मनसाहत है। आशु वर्मा जी आप लोगों के बीच में खड़े रहते हैं, आते रहते हैं, नहीं तो इनके पास बढ़िया रास्ता था, आपके राजनगर वालों को छोड़ते, झुग्गी बस्ती में जाते, हजार रुपए बंटवाते। जितनी मेहनत राजनगर में कर रहे हैं उससे आधी मेहनत में इनका काम हो जाता। घुसपैठिए 2-2 हजार रुपए में आधार बनवा रहे। घुसपैठिए जैसे उनका डॉक्यूमेंट बन जाता है, तहसील के दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए में राशन कार्ड बनवा ले रहे। जैसे उनके पास 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है, नगर निगम के दलाल को पकड़ के 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा ले रहे। जैसे उनके पास 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर वो दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। जैसे उनके पास 4 डॉक्यूमेंट होता है, आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ते हैं, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। और जब उनके पास 5 डॉक्यूमेंट हो जाता है, किसी वोट जीवी नोट जीवी गद्दार नेता को पकड़ते हैं, कहते हैं देखो भैया मेरे पास 5-5 वोट है, एक काम 5-5 डॉक्यूमेंट है, मेरा वोटर आईडी में नाम जुड़वा दो। वो बीएलओ से बात करके या बीएलओ को 2000 रुपए दे के उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है। एक घुसपैठियों के घर में 16 वोट है, 18 वोट है। आपके घर में तो 4 वोट भी नहीं होगी। मुझे नहीं लगता यहाँ राजनगर में कोई ऐसा परिवार है जिसके घर में 8 वोट या 10 वोट होगी। मुश्किल से 4 वोट होगी, वो भी इलेक्शन के दिन घूमने चले जाएंगे कहीं पे। और वहीं दूसरी तरफ एक घुसपैठियों के घर में 16 वोट है। आपके पीछे कोई क्यों आएगा? उधर जाएगा ना जहाँ एक ही एक घर में 16 वोट है। और जब इनके डॉक्यूमेंट बन जाते हैं उसके बाद ये मुफ्त में राशन ले रहे, ये प्रधानमंत्री आवास ले रहे, केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का फायदा उठा रहे, राज्य सरकार की सारी योजनाओं का फायदा उठा रहे। अब ये यहाँ नागरिक बन चुके हैं। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अब तो ये हिंदू नाम से बनवा रहे, टिंकू, बंटी, सोनू, मोनू, ऐसा जो कॉमन नेम होता है उससे बनवा रहे। एक बहुत बड़ा खतरा 5 साल के बाद शुरू होगा। मैं आज ही आपको बता रहा हूं। खतरा यह है, ये रोहिंग्या बांग्लादेशी हिंदू नाम से कागज बनवा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर नाम अपने असली नाम से बनवाऊंगा थोड़ी दिक्कत आएगी। हिंदू नाम से बनवाने में सीधे सीधे ऑफिस जाते हैं, तिलक लगा के जाते हैं, कलावा पहन के जाते हैं, नाम हिंदू बनाते हैं और 2000 देते हैं, डॉक्यूमेंट बन जा रहा है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 19,500 बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो गया। महाराष्ट्र का एक गांव है, उस गांव की जनसंख्या टोटल 1400 है, वहां 28,000 बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो गया।
गांव की जनसंख्या 1400, बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो गया 28,000। भ्रष्टाचार हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा। अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया, हमारी आने वाली पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया, घुसपैठियों को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि घुसपैठ का मूल कारण ही घूसखोरी है। इसलिए मैं कहता हूं, जितनी सजा घुसपैठियों को मिलनी चाहिए, उससे 10 गुना सजा घूसखोरों को मिलना चाहिए। अगर हम चीन जैसे महाशक्ति बनना चाहते हैं, हमें चीन का कानून लागू करना पड़ेगा। हम सिंगापुर जैसा बनना चाहते हैं, हमें सिंगापुर का कानून लागू करना पड़ेगा। हम जापान जैसा बनना चाहते हैं, जापान का कानून लागू करना पड़ेगा। चीन में घूसखोरों को फांसी दी जाती है। एक काम करना, गूगल करना, चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी, आपको दुनिया भर के एग्जाम्पल मिले। अभी पिछले हफ्ते 12 लोगों को एक ही दिन में फांसी दे दिया। मानवाधिकार मानव का होता है, मानवाधिकार दानव का नहीं होता। जिस भ्रष्टाचार का इतना हमारे सामने खतरा पैदा हुआ है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को जब तक फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक न घुसपैठ खत्म होगी, न धर्मांतरण खत्म होगा, न लव जिहाद खत्म होगा, न लैंड जिहाद खत्म होगा, न ड्रग कारोबार खत्म होगा। और अगर ये खत्म नहीं हुआ, हमारी संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा।